आज सरकार जहां कहती थी हम सरपंचों को ज्यादा अधिकार देंगे, जहां सरकार कहती थी सरपंचों को ज्यादा ग्रांट देकर के गांव का विकास कराएंगे, बड़ी हैरानी की बात है। पिछले दिनों प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके गांव बणी में आया था और बणी में आस पड़ोस के गांव के लोगों को बुलाया गया, प्रचार और प्रसार इस बात का किया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनेगा, लोगों की समस्याओं का मौके पर निदान करेगा, अधिकारियों को आदेश देकर के जाएगा कि जो दिक्कतें और कठिनाई इस इलाके के उनको तुरंत दूर किया जाए। मैं वो वीडियो देख रहा था, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहू, आपकी अपनी लाडली मुख्यमंत्री के साथ मंच पे बैठी थी और मुख्यमंत्री ने सभी उनसे कहा था कि आप अपनी गांव की समस्याएं बताएं क्या है। जब उन्होंने अपने गांव की समस्याएं उनके सामने रखना शुरू किया, उनकी बात को सुनने की बजाय अपमानित करने का काम किया, आखिर मजबूर होकर के आपकी बेटी और बहू को अपनी चुन्नी उतार के मुख्यमंत्री के कदमों में रखनी पड़ी। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, किस तरह से बेटियों को अपमानित करने का काम कर रहा था। जहां मुख्यमंत्री अपमानित कर रहा था, जहां मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि आप तो किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, हर व्यक्ति का किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध होता है, लेकिन जब वो गांव का मुखिया और प्रदेश का मुखिया बन जाता है, उसकी जिम्मेवारी अपने गांव की, अपने प्रदेश की हुआ करती है। आपके गांव की समस्याओं को उठाना कोई गलत नहीं था, गांव की समस्याएं उठाई जा रही थी, मांग रखी जा रही थी कि हमारी बेटियों को पढ़ने में दिक्कत आती है, हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई कॉलेज नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को सरसा तक जाना पड़ता है, इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। हमारे गांव के अंदर कॉलेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शांतिपूर्वक तरीके से बात सुननी चाहिए थी। जब बेटी ने अपनी चुन्नी उनके पैरों में रखी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो चुन्नी उठा करके उनके सर पे रखता, सर पे हाथ रख करके कहता कि बेटी मेरी जिम्मेवारी इस प्रदेश की है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है मैं उसकी जांच कराऊंगा और आपके साथ न्याय कराने का काम करूंगा। तब तो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मुखिया की भूमिका निभाता, लेकिन मुखिया की भूमिका निभाने की बजाय कहीं तानाशाह की तरह आदेश देकर के कह रहा था कि इनको यहां से ले जाओ। मैं उस मुख्यमंत्री को इसी मंच से इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, अभी विधानसभा का सत्र आएगा, हम अपनी बहन बेटियों को अपमानित नहीं होने देंगे। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री से विधानसभा में जरूर पूछूंगा। जहां मुख्यमंत्री से इस अपमान का बदला लेंगे, वहीं मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि विधानसभा में बड़ी गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगेगा मुख्यमंत्री को खड़ा नहीं होने दूंगा, मजबूर करके रखूंगा। वहीं साथियों, उसके साथ साथ आज जहां प्रदेश में लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है, आज कहीं प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, आपके यहाँ का जो नुमाइंदा है, कहां तो बात दुहाई देता है रिश्तेदारी की, बात करते हैं कि हमारा आपस में बहुत पुराना संबंध है। मैं उनसे पूछने वाला हूं, आपसे भी पूछने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो व्यक्ति चौधरी देवीलाल के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सका, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभाएगा। इस व्यक्ति ने केवल स्वार्थ के लिए, केवल कुर्सी के लिए चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। आज कहीं ना कहीं कुर्सी के नशे में आज फिर आप लोगों को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, जल्दी चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही चुनाव हो, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को अगर आपने सबक देना है, हर किसी को अगर उसकी औकात पहचानी है, तो फिर उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए लाठी और तलवार उठाने की जरूरत नहीं। फिर तो केवल और केवल मशीन का बटन दबा देना,
और इन लोगों को इनकी औकात बता देना कि तुम कहां खड़े हो। जैसे ही इलेक्शन आए इनको सबक सिखाओ, सत्ता से बाहर करो। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको इस बात का एहसास होगा कि कैसे अपनों का अपमान किया जाता है। अरे बैठ जा भाई, गांव में ठेके थारेगे। अब तो कई देर को बैठे हो सी, उत्तरातर की हो सी। कोई नहीं बैठ जा तू। अब इतो तो की खाइडो पीड़ है की तो करेगो। अरे बैठ जाओ तो। अच्छा बुला लिया आपने का, अच्छा लिया। करने लियो सेट करा मुझे। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लेना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसीलिए परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज साथियों मैं आपके बीच में 2150 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। 1000 से ज्यादा गांव में लोगों से मिल करके आया हूं। मैं लोगों के रूबरू हुआ था। मैंने लोगों से जानना चाहा कि किस किस्म के हालात आज प्रदेश के हैं, गांव के अंदर कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयां हैं, किस तरह के हालात से आज आप गुजर रहे हैं। लोगों ने खुल करके बताया। जहां गांव के अंदर पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या आजकल है, वहीं उसके साथ साथ गांव के जो स्कूल हैं, आज हजारों स्कूल सरकार बंद कर चुकी है और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां टीचरों की कमी की वजह से स्कूलों में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत और कठिनाई आ रही है। वहीं उसके साथ साथ गांव में जहां कहीं डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है। उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज सड़कें नहीं है, आज उसके साथ साथ पीने के पानी की, नहर के पानी की, बिजली की, स्रोत की किल्लत और कठिनाइयों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। आज साथियों किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी और मजदूर भी दुखी है। आज हर कोई चाहता है इस सरकार को बदला जाए। इस सरकार को बदल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार 2024 में इस प्रदेश में बनाई जाए। आज तो चौधरी देवीलाल के लिए हुए फैसलों को भी सरकार वापिस करने का काम कर रही है। इस देश के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले पेंशन की योजना शुरू करी थी तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर इस देश के अंदर किसान का कर्जा सबसे पहले किसी ने माफ किया था तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर इस देश के अंदर किसी गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में 5100 रुपए सबसे पहले दिए थे तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। आज चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन काटी जा रही है। आज कहीं ना कहीं ये कह करके कि परिवार पहचान पत्र की आड़ में जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है उसकी पेंशन काटने का काम किया जा रहा है। आज गरीबों के पीले कार्ड काटे जा रहे हैं। आज वहीं उसके साथ साथ हर व्यक्ति से जबरदस्ती 1100 रुपए इस बात के भी लिए सरकार ले रही है कि जिसका कहीं बैंक में खाता है, जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। लिंक करवाने जाते हो 1100 रुपए मांग लिए जाते हैं। अगर लिंक नहीं करवाते हो सरकार की तरफ से ड्राइवर धमकाया जाता है, कहा जाता है 10,000 रुपए जुर्माना करने का काम करेंगे। आप इस सरकार को बदलने का काम करो, आप परिवर्तन लाने का काम करो। आपकी आज की ये भीड़ इस बात पे मोहर लगा रही है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, रानिया विधानसभा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ जो भी उम्मीदवार बनकर के आएगा आप उसको बड़े भारी वोट के साथ जिता करके विधानसभा में भेजोगे। जहां आप उसको विधानसभा में जिता करके भेजोगे
वहीं उसके साथ साथ साथियों आने वाले समय में अपना जिले का मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करोगे। आपकी लड़ाई कोई एमएलए और मंत्री के पद की नहीं है, आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के पद की है। आपने सदैव जिसको भी हमने पार्टी की तरफ से टिकट देकर के भेजा था जिताने का काम किया था। अब की बार पहली दफा एक भूल आपने करी थी, आज उस भूल का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां आज आपके गांव के अंदर न केवल आपके अपने गांव में बल्कि सब गांव में इस तरह की पार्टीबाजी बना करके खड़ी कर रखी है कि लोग जहां आपस में अपने भाईचारे को मजबूत करने में लगते हैं, जहां सरकार की जिम्मेवारी, जहां नुमाइंदे की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का भाईचारा सहचार बढ़े, यहाँ तो ऐसे लोग बन के चुन करके आए हैं जो सारा दिन आपस में बिगाड़ करने में लगे रहते हैं, जो सारा दिन थाने की राजनीति करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता करके जा रहा हूँ, यहाँ पुलिस के लोग भी खड़े सुन रहे होंगे, उन पुलिस वालों को भी इस बात की चेतावनी दे करके जा रहा हूँ, अपने आप को सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थाने की राजनीति नहीं चलने दूंगा ना, हमने पहले इस तरह की किसी को थाने की राजनीति करने दी थी, आगे किसी को करने देंगे। मैं एक बड़ी सभा में और बात आपसे कह करके जाता हूं, जो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता है, जो कोई हमारा वोटर और मतदाता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे लोग चाहे जितना मर्जी एडी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ किसी ने अगर उंगली करने की कोशिश करी, मैं उसकी बाह निकालने का काम करूंगा। अगर किसी ने हमारे कार्यकर्ता को डराने का प्रयास किया, उसको भी उसका खामियाजा कल को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, तकड़े होकर के, मजबूत होकर के पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करो। आने वाले समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। जब सत्ता में लेकर के आओगे तो साथियों, आज जो पेंशन काटी जा रही है वो पेंशन समेत ब्याज आपको देने का काम करेंगे। जहां पेंशन समेत ब्याज बुजुर्गों को देंगे, वहीं उसके साथ साथ 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से बेरोजगार रह जाएगा, जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 21,000 रुपया हम उसको बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज हमारी ये माताएं बहनें जो हैं, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। कहीं मोदी ने इनसे भी वायदा किया था और कहा था कि आप हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, हम आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त देने का काम करेंगे। आज जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलना चाहिए था, 1200 रुपए कीमत कर दी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में 275 में मिलता था, कांग्रेस ने रेट बढ़ा करके 400 रुपए किया था, बीजेपी ने कीमत बढ़ा करके 1200 रुपए कर दिया। आप परिवर्तन लाओ, परिवर्तन करो, आप सरकार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करो। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। सत्ता में आने के बाद हर घर में एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को आपको मुफ्त में देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे। वहीं 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में नमक और मिर्च के पैसे भी किसी से ना मांगने पड़े, उसके लिए आपके खाते में डलवाने का काम करूंगा। वहीं उसके साथ साथ आपके गांव की एक बड़ी डिमांड थी, बहुत दिन से आपका ये प्रयास था, आपकी सरपंच की कोशिश में थी कि किसी तरीके से हमारे यहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई के लिए कॉलेज का इंतजाम हो जाए। मैं पहले भी जब गांव में आया था तब भी बहुत खुल करके कह गया था कि अगर सरकार कोई कॉलेज बना देगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार ने आपकी अनदेखी करने की कोशिश करी तो मैं चौधरी देवीलाल ट्रस्ट की तरफ से आपके कॉलेज में लड़कियों का कॉलेज बनाने का काम करूंगा। गाँव में कॉलेज आएंगे, अपनी बेटी को शिक्षित करेंगे। वहीं उसके साथ साथ सरकार बनने के बाद सरकार आपके कार्यक्रम लगाए। आज तो सरपंचों पे अंकुश लगाया हुआ है, आज पैसा नहीं खर्च कर सकता, आज सरपंच जो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता। हम सारे के सारे जो जितने भी अंकुश आपके ऊपर लगे हुए हैं, जो पाबंदियां लगी हुई है, वो सारी कम कर देंगे। पंचायतों को करोड़ों करोड़ों रुपए विकास के लिए देंगे ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो सके। हम बड़ी गांव को एक ऐसे गांव का दर्जा देंगे, इस तरह का गांव बनाएंगे कि राजस्थान के लोग चल करके देखने आया करेंगे बड़ी की क्या तस्वीर है। बड़ी को चंडीगढ़ के रूप में ले जाने का, विकसित करने का काम करेंगे। जहाँ इसको विकसित करेंगे
वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो आज भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो आज डरा और धमका रहे हैं, आप चिंता मत करना। जिस दिन ये राज की जूती मेरे पैर में फंस गई, उस दिन मैं इनकी तसल्ली बैठा दूंगा। इन भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। जहां इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, वहीं कमेरे का राज बना करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। आज बिजली मंत्री बिजली देने के बजाय बिजली के छापे मरवा करके परेशान करता है। आप चिंता मत करो, राज बढ़ने के बाद 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा। जो मीटर आज आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, जिन मीटरों से बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, राज बढ़ा मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा। घरों में ऐसे मीटर लगा दूंगा कि 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। ये सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सब ने यात्रा का स्वागत किया, यात्रा का ठहरने का आज का बंदोबस्त आप लोगों ने खाने का किया। मैं इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक आखिरी बात आपसे कह करके आपसे याद देना चाहूंगा, साथियों, परिवर्तन के लिए कोई लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे गांव में बैठे बैठे परिवर्तन ला सकते हो। इस परिवर्तन के लिए केवल एक काम मेरे कहने से कर देना। जब सुबह सवेरे उठ करके अपने से बड़ों को राम राम करते हो, अपने से बड़ों को जब मान सम्मान देते हो, तो उसके साथ साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। जहां पे कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई रणजीत सिंह वाला मिल जाए, कोई आपको बीजेपी वाला मिल जाए, उसको मिलते ही कहना 3 दफा की परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब 20-30 बार दिन में मिले, हर बार यही बात दोहराना, हर बार यही कहना कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। घर जाएगा, घर जा करके घरवाली को ये नहीं कह पाएगा कि रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। उसी से परिवर्तन आएगा। उम्मीद करूंगा कि आज से हर बड़ा बुजुर्ग, हर माता बहन, हर नौजवान साथी जब भी एक दूसरे को मिलेगा, हर हालत में यही कहेगा परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, 2 मिनट शांति से बैठे रहिए। हमारे गांव की सरपंच साहिबा और सुनीता जी